आज का पद्य संख्या 7 प्रभु मेरे मन की जाने के बारे में देखने जा रहा है। प्रभु मेरे मन की जाने के बारे में देखने जा रहा है। इसका अर्थ गॉड नोस माई माइंड, गॉड नोस माई माइंड। इस कवियत्री का नाम सुभद्रा कुमारी चौहान। सुभद्रा कुमारी चौहान कवि परिचय। सुभद्रा कुमारी चौहान का जन्म 1904 से 1948 का जन्म प्रयाग में हुआ था। उनकी भाषा शैली के अनुभव, सरलता और गति लिए हुए हैं। दोहे पद्य मैं अछूत है, मंदिर में आने का मुझको अधिकार नहीं है, किंतु देवता यह न समझना तुम पर मेरा प्यार नहीं है। प्यार असीम अमिट है, फिर भी पास तुम्हारे आ न सकूंगी। यह अपनी छोटी सी पूजा चरणों तक पहुंचा न सकूंगी, इसीलिए इस अंधकार में मैं छिपती आई हूँ, तेरे चरणों में खो जाऊं। इतना व्याकुल मन लाई हूँ, तुम देखो पहचान सको तो तुम मेरे मन को पहचानो, जब न भले ही सब। मेरे प्रभु मेरे मन की जानो, मेरा भी मन होता है मैं बूझूं, तुमको फूल चढ़ाऊं और चरण रज लेने को मैं चरणों के नीचे बिठ जाऊं। मुझको भी अधिकार मिले वह जो सबको अधिकार मिला है। मुझको प्यार मिले जो सबको देव, तुम्हारा प्यार मिला है तुम सबके भगवान। कहो मंदिर में भेदभाव कैसा है मेरे भाषण, पसी जो बोले क्यों होता ऐसा। मैं गरीबिनी किसी तरह से पूजा का सामान जुटाती, बड़ी साध से तुझे बूझने मंदिर के द्वार तक आती कब देता है, किंतु गुजारी यह तेरा भगवान नहीं है। दूर कहीं मंदिर अजूत का और दूर भगवान कहीं है। कवियत्री का नाम सुभद्रा कुमारी चौहान। सुभद्रा कुमारी चौहान। इसका अर्थ मैं अछूत है, मंदिर में आने का मुझको अधिकार नहीं है। मैं अछूत हूँ, मैं अछूत हूँ। अछूत मीन्स अनटचेबल। आई एम अनटचेबल। मंदिर में जाने का मुझको अधिकार नहीं है। आई हैव नो राइट्स टू कम टू द टेम्पल। किंतु बट वेदना यज्ञ समझता, मैं वेदना यज्ञ समझता तुम पर मेरा प्यार नहीं है। आई डू नॉट लव यू। प्यार असीम अमिट है। असीम मीन्स infinite. असीम मीन्स infinite. अमिट मीन्स डेलिबल। मैं अछूत है, मंदिर में आने का मुझको अधिकार नहीं है, किंतु वेदना यज्ञ समझना। इसका अर्थ हे प्रभु ये जनता मुझे अछूत मानती है। ये प्रभु ये जनता मुझे अछूत मानती है, इसलिए मैं मंदिर में आकर आपकी पूजा नहीं कर पाऊंगी। पूजा नहीं कर पाऊंगी, किंतु वेदना यज्ञ समझना
पर आपके न समझना कि आपके तुम पर मेरा प्यार नहीं है, आपके प्रति मेरे मन में भक्ति नहीं है, प्यार असीम अमिट है, भक्ति नहीं है, प्यार आपके प्रति मेरे हृदय में गगन के समान असीम और सूर्य चंद्र के समान न मिटने वाला प्रेम बना है। मैं अछूत है, मंदिर में आने का मुझको अधिकार नहीं है, किंतु वेदना यज्ञ समझना तुम पर मेरा प्यार नहीं है, मेरा असीम अमिट है। हे प्रभु, ये जनता मुझे अछूत मानती है, इसलिए मैं मंदिर में आकर आपकी पूजा नहीं कर पाऊंगी। आप ये न समझना कि आपके प्रति मेरे मन में भक्ति नहीं है, आपके प्रति मेरे हृदय में गगन के समान असीम और सूर्य चंद्र के समान न मिटने वाला प्रेम बड़ा है। फिर भी पास तुम्हारे आ न सकूंगी, यह अपनी छोटी सी पूजा चरणों तक पहुंचाना चाहूंगी, इसलिए इस अंधकार में इसका अर्थ फिर भी पास तुम्हारे आ न सकूंगी, still I will not be able to come near you। यह अपनी छोटी सी पूजा चरणों तक पहुंचा न सकूंगी, I will not be able to reach it small worship steps। इसका अर्थ न मिटने वाला प्रेम बड़ा है, परंतु यह मेरी विवशता है कि मैं अपनी छोटी सी पूजा आपके चरणों तक न पहुंचा सकूंगी, अपनी छोटी सी पूजा आपने के चरणों तक न पहुंचा सकूंगी। मैं अछूत है, मंदिर में आने का मुझको अधिकार नहीं है, किंतु वेदना यज्ञ समझना तुम पर मेरा प्यार नहीं है, मेरा असीम अमिट है। फिर भी पास तुम्हारे आ न सकूंगी, यह अपनी छोटी सी पूजा चरणों तक पहुंचा न सकूंगी, इसलिए इस अंधकार में। नेक्स्ट वन, मैं छिपती आई हूँ, तेरे चरणों में खो जाऊं, इतना व्याकुल मन लाई हूँ, तुम देखो पहचान सको तो तुम मेरे मन को पहचानो, जग न भले ही समझे, मेरे प्रभु मेरे मन की जानो। इसका अर्थ मैं छिपती आई हूँ तो चरणों में खो जाऊं, मैं छिपती आई हूँ। हेड लॉस्ट एट योर चरणों फीट, इतना व्याकुल मन लाई हूँ, तुम देखो पहचान सको तो तुम मेरे मन को पहचानो। I have felt so distraught, तुम मेरे मन को पहचानो, जग न भले ही समझे। यह कारण है कि आज मैं अंधकार में छिपते आपके पास आई हूँ। आज मेरा मन इतना व्याकुल हो गई है कि आपके चरणों में भी सारा त्याग लगू हूँ। हे प्रभु मेरे मन की
जानो। हे प्रभु, यदि आप समझ सके हो तेरे मन की व्यथा समझने और उसे पहचानो, उसे पहचानो। मेरा भी मन होता है मैं बूझो तुमको फूल चढ़ाऊं और चरण रज लेने को मैं चरणों के नीचे बिछ जाऊं। मुझको भी अधिकार मिले वह जो सबको अधिकार मिला है। इसका अर्थ मेरा मन भी मन होता है, मेरा मन भी मन होता है। I also have my mind। मैं पूछे तुमको फूल चढ़ाऊं और चरण रज लेने को मैं चरणों के नीचे बिछ जाऊं। मुझको भी अधिकार मिले वह। May I offer head step by step मैं चरणों के नीचे बिछ जाऊं। I should be laying under the feet। मुझको भी अधिकार मिले वह जो सबको अधिकार मिला है। I should also get rights that everyone has go। इसका अर्थ मेरे मन पे भी यह चिज्जाता उत्पन्न होती है कि मैं भी आपकी पूजा करूं और आपको फूल चढ़ाऊं और फैरों की धूल लेने के लिए आपके चरणों में बिछ जाऊं अर्थात दंडवत प्रणाम करूं। हे प्रभु, जिस प्रकार से उच्च वर्ग के लोग आप पूजा करते थे, मुझको प्यार मिले जो सबको देव तुम्हारा प्यारा मिला है। मुझको प्यार मिले जो सबको देव तुम्हारा प्यार मिला है। मुझे भी वो अधिकार मिलना चाहिए और जिस प्रकार से सब लोगों के आपका प्यार मिलता है, मुझे भी वही स्नेह और प्यार मिलना चाहिए, स्नेह और प्यार मिलना चाहिए। May I find love everyone, your love has been found। मुझको प्यार मिले जो सबको देव तुम्हारा प्यार मिला है। तुम सबके भगवान कहो मंदिर में भेदभाव कैसा। तुम सबके भगवान कहो मंदिर में भेदभाव कैसा। हे मेरे भाषण पसीजो बोलो क्यों होता ऐसा। मैं गरीबनी किसी तरह से पूजा का सामान जुटाती, बड़ी साथ से तुझे पूछने मंदिर के दूर तक आती। कब देता है किंतु पुजारी यह देता तेरा भगवान नहीं है। दूर कहीं मंदिर अजूत का और दूर भगवान कहते हैं। तुम सबके भगवान कहो मंदिर में भेदभाव कैसा है। प्रभु, आप तो सभी के भगवान, तो फिर मंदिर में मुझे आने क्यों नहीं दिया जाता। हे मेरे भाषण पसीजो बोलो को होता ऐसा। भाषण मीन्स पत्थर। मैं गरीबनी किसी तरह से पूजा का सामान जुटाती, क्यों उच्च वर्ग के लोगों के द्वारा सर्वथा हमारी बहना की जाती है। हे मेरे प्रभु, पत्थर के प्रभु, अपने मन में मेरे प्रति दया का भाव लाओ और बताओ कि क्यों ऐसा होता है। बड़ी साध से तुझे पूछने मंदिर के द्वार
tak aati. Worship you very well. Come to the temple. Come to the temple gates. मैं गरीबी हूँ, किस प्रकार से पूजा का सामान एक त्रित्र करके बड़ी शुद्धता के साथ आपको पूजने के लिए मंदिर के स्वर तक आती हूँ. मंदिर के स्वर तक आती हूँ. कह देता है किंतु पुजारी यह देता भगवान नहीं है. दूर कहीं मंदिर अजूत का और दूर भगवान कहीं है. He says वह देता है किंतु पुजारी. जैसे ही मैं पूर्ण शुद्ध के साथ मंदिर के द्वार तक तुझे पूजने के लिए आती है, यह तेरे भगवान नहीं है. दिस इज नॉट योर गॉड. दूर कहीं मंदिर अछूत का और दूर भगवान कहती है. Somewhere the temple is of the untouchable and God is far away. And God is far away. तुम अछूतों का मंदिर यहाँ से कहीं दूर है और वहीं पर तुम्हारे भगवान तुमके मिलने जैसे ही पुजारी की बातें मेरे कानों में पड़ती हैं. दूर कहीं मंदिर अछूत का और दूर भगवान कहती हैं. लिखित अभ्यास. उच्च शब्द सुनकर खाली जगह भरिए. उच्च शब्द सुनकर खाली स्थान भरिए. फर्स्ट वन, कवयित्री के मन में भगवान का प्यार डैश है. कवयित्री के मन में भगवान का प्यार डैश है, असीम है, सीमित है, जरा भी नहीं है. आंसर इज असीम है. असीम मीन्स इन्फिनिट. असीम है. कवयित्री के मन में भगवान का प्यार असीम है. नेक्स्ट वन, कवयित्री के मन में भगवान को डैश इच्छा है. कवयित्री के मन में भगवान को फूल चढ़ाने की इच्छा है, निंदा की, जल चढ़ाने की. आंसर इज फूल चढ़ाने की. कवयित्री के मन में भगवान को फूल चढ़ाने की इच्छा है. नेक्स्ट वन, कवयित्री डैश का अधिकार चाहती है. कवयित्री डैश का अधिकार चाहती है. मंदिर में प्रवेश करने, बोलने, पूजा करने. आंसर इज मंदिर में प्रवेश करने. कवयित्री मंदिर में प्रवेश करने का अधिकार चाहती है. नेक्स्ट वन, कवयित्री भगवान के दर्शन के लिए डैश आती है. कवयित्री भगवान के दर्शन के लिए डैश आती है. अंधेरे में, दिन में, सूरज की रोशनी में. आंसर इज अंधेरे में. कवयित्री भगवान के दर्शन के लिए अंधेरे में आती है. नेक्स्ट वन, हमारे दुखों को दूर करने वाला डैश है. हमारे दुखों को दूर करने वाला डैश है, दोस्त है, भगवान मालिक. हमारे दुखों को दूर करने वाला भगवान है. आंसर इज भगवान. Students, now we are concluded. Hope you students understood very well. I will send you a note for this poem. Have to write it on your classwork.